हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 38 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का हिंदी और डेट है इस वर्कशीट की 23 Feb 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मुहावरों के बारे में। तो मुहावरे में एक से अधिक पद होते हैं जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि इसमें है, जैसे ईद का चांद होना, जो बहुत कम दिखाई दे उसे ईद का चांद कहते हैं, क्योंकि ईद का चांद भी कम ही दिखाई देता है। तो ये क्या बच्चों, किसी विशेष अर्थ का बोध करा। जैसे ईद का चांद हमने किसी को बोला तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं ईद का चांद। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। तो ये मुहावरे की डेफिनेशन है। वाक्य बनाते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, इसके अर्थ का नहीं। और जब हम इस मुहावरे का वाक्य बनाते हैं तो जो मुहावरा होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अर्थ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, उसके अर्थ का नहीं। जैसे आपे से बाहर होना, अपने आप पर नियंत्रण न रहना या अत्यधिक क्रोधित होना, इसका अर्थ है वाक्य के इसका परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की बात सुनकर आप ही से बाहर हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, आप से बाहर होना। ठीक है, तो यहाँ अब नेक्स्ट आगे यहाँ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको एक मुहावरा दिया गया है, उसका अर्थ दिया गया, उसका आपको वाक्य बनाकर यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं बच्चों 1 बाय 1। तो फर्स्ट है बच्चों इसमें अंग अंग टूटना, सारा शरीर दर्द होना। तो इसका मीनिंग क्या है, ये आपका मीनिंग है सारा शरीर दुखना। और इसका वाक्य है इस बीमारी ने तो मेरा अंग अंग तोड़कर रख दिया है। ठीक है, अंग अंग टूटने मतलब क्या कि आपका सारा शरीर दुख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट है बच्चों इसका अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। इसका वाक्य है विवाह के अवसर पर दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा अंग अंग ढीला हो गया, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया। यहाँ पे हम अंग अंग ढीला ही इस्तेमाल करते हैं, इसका जो अर्थ होता है वो इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है अपना राग अलापना। अपना राग अलापना, इसका मीनिंग क्या, अपनी ही बात करना। मेरी भी कुछ सुनोगे या अपना राग अलापते रहोगे, ये इसका वाक्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है इसका हमारा अंगारे उगलना, क्रोध में कठोर वचन कहना। अंगारे उगलना मतलब क्रोध आता है तो हम कठोर वचन कहते हैं। तो इसका वाक्य बिना कुछ सुने अंगारे उगलना गलत है। बिना हम किसी की बात सुने अगर उसको कठोर वचन कह रहे तो वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। नेक्स्ट है 5th हमारे पास अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। राम मेरे लिए अंधे की लाठी है, मतलब वो मेरा एकमात्र सहारा है। ठीक है, नेक्स्ट है अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख। उस पर भी अकल के दुश्मन, एक सेकेंड। तो इसका वाक्य बच्चे मेरे इतना समझाने पर भी उस अकल के दुश्मन पर कुछ असर नहीं पड़ा। यहाँ पे लिखेंगे अकल के दुश्मन पर अकल के दुश्मन पर कोई असर नहीं पड़ा। ये गलत यहाँ पे कट गया, कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बहुत समझाया फिर भी उसको क्या है, उसकी समझ में कुछ नहीं, क्योंकि वो मूर्ख है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। नेक्स्ट है अकल पर पत्थर पड़ना, मूर्खता से का काम करना, मतलब कोई बेवकूफ़ी वाला काम करना। वाक्य मुसीबत आने पर मनुष्य की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। तो मुसीबत जब भी आते हैं हम क्या करते हैं, मूर्खता वाले काम करने लग जाते हैं। तो इसका वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसमें अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। आजकल हर लड़का लड़की को अपने पैरों पर खड़े होना बहुत जरूरी है, मतलब सभी को अब क्या आत्मनिर्भर होना जरूरी है। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना, मतलब बहुत शोर करना। बच्चे भूख के कारण आसमान सिर पर उठा रहे थे, मतलब बच्चे को क्या भूख लगी थी, मतलब आसमान भूख लगी थी, उसकी वजह से क्या थे वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। बच्चे पेपर होने के बाद घोड़े बेचकर सोते हैं। ये सब चीज़ आप भी करते होंगे। जैसे अब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे आप क्या करोगे, आराम से सोओगे, आपको टेंशन नहीं रहेगी कि आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा है। अब आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आपको क्या हो, उसको बोलते हैं गहरी नींद में सोना। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अंगूठा दिखाना, मतलब समय पर धोखा देना, कि हम जिस टाइम से मदद मांगे उसने उसको मना कर दिया। जब मैंने राम से अपनी बेटी के लिए
जब मैंने राम से अपनी बेटी के लिए शादी के लिए पैसे मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसने अंगूठा दिखा दिया। तो आपका ये वाक्य हो जाएगी, इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका, एक और एक 11 होना, आपस में संगठित होकर शक्तिशाली बना। आपने सुना भी एक और एक 11 हो जाते हैं, मतलब अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। तो ये इसका अर्थ है। यहाँ पे हम इसका वाक्य देखते हैं, जब हम एक और एक 11 होकर रहते हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। तो हम हम कभी भी हार नहीं सकते, क्योंकि संगठन में क्या होती है, बहुत ही शक्ति होती है बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, साथ के साथ यहाँ पे बेल आइकन होगा, उसमें आप ऑल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। थैंक यू बच्चों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।